बाबा जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, आप लोग काफी देर से इस तेज गर्मी में उनका इंतजार कर रहे थे। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष भगवंत सिंह बाबा जी आए, उसके साथ आप लोग नारे से उनका स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, अध्यक्ष जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। माननीय अध्यक्ष जी। साथियों, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है लगभग 5 घंटे से आप लोग हम लोगों का इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। चंद मिनटों में ही अपनी बात खत्म करूंगा। आज भाई फजल हुसैन जी के नामांकन के मौके पर इकट्ठा हुए सभी सर्व समाज के लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले भारतवर्ष में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित गरीब लोगों को मान सम्मान दिलाने में लगा दिया। साथ ही साथ परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम सब की प्रिय नेता, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से आज मंच पर विराजे हुए पार्टी के सभी हमारे नेतागण, चाहे वो हमारे प्रदेश के पूर्व प्रभारी रामजी भाई एडवोकेट जी हो, प्रदेश सचिव श्याम बाबू जी हो, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई इंदर जी, भाई सीताराम जी, सम्मानित सभी मंच, सभी जिले की टीम, विधानसभाओं की टीम, जिले के प्रभारी, दूर दराज से चलकर आए पार्टी के सभी शुभचिंतक, समर्थक साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे जवाब देने की जरूरत महसूस करें तो उसका जवाब दें। आज जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कितने लोग चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बने? हाथ उठा के बताएं। धन्यवाद आप लोगों का। आप चाहते तो हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या आपको कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत है, कोई बंदूक चलाने की जरूरत है, कोई लाठी भाला चलाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से नहीं। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें राजा बनने के लिए वोट का अधिकार दिया है। इस वोट के माध्यम से हम लोग अपना राजा बना सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पहले राजा वही बनता था जो रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह व्यवस्था की कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा वोट के डिब्बे से पैदा होता है। पहले हम लोगों को 9 महीने इंतजार करना पड़ता था कि जो भी बच्चा रानी के पेट से जन्म लेगा उसका राज तिलक होगा, वही राजा बनेगा। लेकिन आज 9 महीने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 8 बजे वोट डालकर आओ और शाम को 5 बजे 9 घंटे में यह तय हो जाता है कि आपका राजा कौन बनेगा। साथियों, इस वोट का इस्तेमाल आप लोगों ने पिछले 75 सालों में कई बार किया है, और मुझे यह कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी भाई फजल हुसैन जी कह रहे थे कि जिन लोगों का 11 लाख वोट है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको टिकट नहीं दिया जाता, उनको कहीं कोई पद नहीं दिए जाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोगों ने कांग्रेस को अपनी मां, बहन, बेटी सब कुछ समझ रखा है। हमने अपने आप को कांग्रेस का उस तरह समझ रखा है जैसे खूंटे से बंधी हुई एक गाय होती है। गाय जो है शाम को दूध देने के बाद जंगल में चली जाती है या शहर में चली जाती है, वहां बहुत कुछ उल्टा सीधा खाती है,
लेकिन जब दूध देने का समय होता है तो शाम को खूंटे पर आ जाती है। इसी प्रकार से कांग्रेस ने इन दोनों समाजों को खूंटे से बंधी हुई गाय समझ रखा है। कोई आवश्यकता नहीं है इनके लिए विकास करने की, कोई आवश्यकता नहीं है इनके लिए स्कूलें खुलवाने की, कोई आवश्यकता नहीं इनके लिए शिक्षा के द्वार खोलने की, कोई आवश्यकता नहीं इनके बच्चों को रोजगार देने की। मजबूरी इनकी है ही, वोट तो आखिर कांग्रेस को ही देंगे। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लंबे समय तक इस समाज ने कांग्रेस को वोट देने का काम किया। जब से सरकारें बनना शुरू हुआ, चाहे वो दलित समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, इन्होंने आंख बंद करके कांग्रेस के निशान पर वोट देने का काम किया। इनके बीच में कोई वोट मांगने आया तब भी कांग्रेस को दिया, और नहीं आया तब भी कांग्रेस को दिया। बताओ दिया कि नहीं दिया? और कांग्रेस ने भी हमारा वोट जो है तमाम तरह के नारे देकर, कभी कांग्रेस ने नारा दिया हम इस देश से गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। हमारे तमाम गरीब लोगों ने कांग्रेस को वोट देने का काम किया। फिर कांग्रेस ने नारा दिया हम इस देश से बेरोजगारी मिटाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। हमारे लोगों ने इनको वोट देने का काम किया। लंबे समय तक हमने इस देश में कांग्रेस की सरकारें बनाई, और अब पिछले 10 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताकर उसकी सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी तर्ज पर चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके के लच्छेदार भाषण देकर के जिस तरीके से इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रति साल नौकरियां देंगे। नौकरियां मिली क्या? नहीं मिली। देख लीजिए पिछले 10 साल में, 10 साल होने को जा रहे हैं मोदी जी की सरकार को, 10 साल में उल्टे 10 करोड़ लोगों की नौकरियां छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों, किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन आप लोग देख रहे हैं साथियों, पहले 1 साल हजारों किसान 1 बरस तक सड़क पर बैठे रहे, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अभी भी किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। एमएसपी की मांग को लेकर किसान आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दोनों ही पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कभी भी आपका भला करने वाले नहीं है। इसलिए आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में कांग्रेस का एक नेता कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी तो वोट काटने के लिए खड़ी होती है। अरे ये बहुजन समाज पार्टी वही पार्टी है जिसने तिजारा में और किशनगढ़ में अपने 2-2 विधायक जिताने का काम किया। वोट काटने के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए खड़ी होती है। अरे जिन लोगों के पास 11 लाख वोट है, वो लोग भी आप सोचने पे मजबूर हैं। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इन 11 लाख वोट के मालिकों ने अगर ये तय कर लिया कि अब की बार हमें हर हाल में अलवर से भाई फजल हुसैन जी को वोट दे करके जिता कर भेजना है, तो पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं अलवर से भाई फजल हुसैन चुनाव जीत कर जाएंगे। कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तमाम तरीके के दलाल आएंगे, तमाम तरीके से हम लोगों को बरगलाने का और बहकाने का काम करेंगे। हमें एक टूक जवाब उनको दे देना है कि हम लोगों के 11 लाख वोट हैं और 11 लाख वोट मिलकर के अब की बार इकट्ठा वोट करेगा और अलवर से अपना प्रत्याशी जिताकर बहन मायावती जी के हाथ में हाथ मजबूत करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही अपील आप लोगों से करना चाहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं। बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को चूक मत जाना। बहुजन समाज पार्टी ने तो हर बार प्रयास किया है। पिछली बार भी या मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट देने का काम किया, आप लोगों ने वोट नहीं दिया और वो 56,000 पर सिमट गया। लेकिन अब की बार बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम लोगों ने टिकट दिया है भाई फजल हुसैन जी, इनके जो परिवार का बैकग्राउंड है वो खासकर जो मेवात के लोग हैं,
उनके लिए जो उनका संघर्ष रहा है वो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है और लोग उनको मानते भी हैं। तो खासकर मैं अपने दलित समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत हो, बहन कुमारी मायावती इस देश का प्रधानमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश की तरह एक एक वोट हमें हाथी निशान पर देना होगा, तब जाकर ही हमारी बिगड़ी बात बनेगी, वरना साथियों हालात खराब होने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, याद करिए आप लोग, समय समय पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिए हैं, पहले अभी हमारा एक साथी गीत गा रहा था, नोटबंदी को लेकर एक गीत गा रहा था, याद करिए वो समय रात को 8 बजे थे, 2016 में नवंबर का दिन था। मोदी जी टीवी पर आए और टीवी पर आकर उन्होंने नोट दिखाए कि 12 बजे के बाद ये नोट कागज का टुकड़ा हो जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं साथियों, अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई तो जो संविधान बदलने की बात चल रही है, अगर संविधान बदल जाएगा तो हमारे सारे हक और अधिकार खत्म हो जाएंगे और रात को 10 बजे 8 बजे फिर मोदी जी टीवी पर आएंगे और फिर कहेंगे कि आज इस देश का संविधान बदला जा रहा है। इसलिए साथियों, मेरी तो आप लोगों से यही अपील है, यही गुजारिश है कि बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक एक वोट हाथी निशान पर देकर भाई फजल हुसैन जी को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही उम्मीद रखते हुए कि आने वाले 19 तारीख को एक एक वोट आप हाथी निशान पर दोगे। साथ ही साथ भाई फजल जी ने कहा भी 17 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में अलवर में सभा को संबोधित करने आएंगी। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, ये निवेदन है कि भारी तादाद में आकर बहन कुमारी मायावती जी की बात सुनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।